नमस्ते, आप सभी का स्वागत आज रात 10 बजे के शो में। तो फैल जी आपका भी बहुत-बहुत स्वागत। और बेचारा मुसलमान, डरा हुआ मुसलमान, आप जानते हैं आजकल वो नैरेटिव आज भी नहीं चलता, पहले भी खूब चलता था। और लगातार इसके बारे में हमारी चर्चा तो होती रहती है। फिर उसके बाद एक तथ्य है, जब हम बात करते हैं, ये शताब्दी है मोपला नरसंहार की, 1921 में हुआ था और इसी महीने में आरंभ हुआ था, अगस्त में, और चला था अक्टूबर तक, लगभग 3-4 महीने चला था। तो जो उसका जनक था, खिलाफत आंदोलन या तथाकथित नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वो लोगों को बड़ा भ्रम है। एक मैंने अपनी पुस्तक में उसके बारे में विस्तार से लिखा है, अनब्रेकिंग इंडिया में, जो कि उसका जो हिंदी अनुवाद है वो लगभग पूर्ण होने वाला है। मतलब मेरे पास प्रूफ रीडिंग जो है वो उसकी कंप्लीट होने वाली। तो लोगों को ये लगता है कि साहब कि ये जो असहयोग आंदोलन या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, ये कांग्रेस द्वारा चलाया गया था और खिलाफत उनके साथ लगी थी। है इसका ठीक उल्टा, क्योंकि खिलाफत कमेटी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को आरंभ कर दिया था और कांग्रेस ने उसका जो औपचारिक अनुमोदन है वो 12 सितंबर को किया। और जो उम्मत के बारे में हमारे जो दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित करने वाले थे खिलाफत कमेटी और कांग्रेस के बीच में, वो मौलाना आज़ाद थे। मौलाना आज़ाद के विचारों को मैंने अभी थोड़ा सा एक उदाहरण दिया है, आप भी उनसे अच्छी तरह से परिचित हैं। तो ये जो डरा हुआ मुसलमान है वो नरसंहार कैसे कर लेता है? मैं बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े गंभीर विषय पर आपने, और इस समय बड़ा एक विवाद सा खड़ा हुआ है कि आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन राव, उन्होंने एक स्पीच दी है गाजियाबाद में जिसको लेकर बड़ा तहलका मचा है। आरएसएस की जो अधिकृत वाणी है वो संघ के सरसंघ चालक और सर कार्यवाह में होती है। मैं आज एक किताब लेकर बैठा हूँ सर कार्यवाह जी की, और देश बट गया, एचवी शेषाद्री। मैंने इसको अपनी पुस्तक में विस्तार से उद्धृत किया। मैं आज इसी के उद्धरणों से बात शुरू कर रहा हूं, और ये अधिकृत पुस्तक है, ये ऑलमोस्ट पीएचडी है, इसके साथ रेफरेंसेस हैं। खिलाफत आंदोलन था क्या, ये जानना जरूरी है। कुछ लोगों के अनुसार खिलाफत चौथे खलीफा अली के बाद ही खत्म हो गई थी, और ये मानने वाले भारत के मुस्लिम लीडर्स थे। बहरहाल ये संदर्भ लाता हूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 जब खत्म हुई तो कतिपय नई शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ जिनका प्रभाव भारत की आंतरिक स्थिति पर पड़ा। युद्ध काल में ब्रिटेन ने तुर्की को भीतर से दुर्बल बनाने के लिए तुर्क प्रभुसत्ता के अधीन कतिपय राज्यों को स्वतंत्र राज्य बना देने के प्रलोभन दिए और कहा कि उन्हें युद्ध समाप्त होने पर पूरा किया जाएगा। युद्ध में जर्मनी और तुर्की की हार के बाद अरब देश को, जो उस समय तक तुर्क साम्राज्य का एक अंग था, एक पृथक स्वाधीन राज्य बना दिया गया। जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन और इराक भी तुर्क आधिपत्य को दुलत्ती मार के स्वाधीन राज्य बन गए। अब इसके विरोध में कि ये क्या हो गया, भारत में लखनऊ का एक बड़ा ग्रुप है फिरंगी महली, ये खड़े हुए और इन्होंने भारत के लोगों को, मुसलमानों को उकसाया, लामबंद किया। और ये कहा जाता है कि कांग्रेस ने इस आंदोलन में भाग लिया। गलत बात है, गांधी जी ने कांग्रेस को धकेला, गांधी लेकर गए। बात एक ही है, गांधी जी तो सर्वे सर्वा हो गए थे। हाँ जी, 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का एक आपातकालीन अधिवेशन बुलाया गया इस विषय पर। इसमें गांधी ने प्रस्ताव रखा कि खिलाफत के प्रश्न पर कांग्रेस असहयोग आंदोलन प्रारंभ करे। असहयोग आंदोलन और कुछ नहीं था, सिर्फ खिलाफत था। प्रस्ताव के मूल प्रारूप में केवल खिलाफत का प्रश्न था। कांग्रेस के अधिवेशन से पूर्व ही स्वतंत्र रूप से गांधी जी ने खिलाफत का निर्णय ले लिया और उसकी बागडोर संभाल ली थी।
कांग्रेस ने केवल अनुगमन किया, तथापि कांग्रेस में भी ऐसे अनेक स्वर उभरे जिन्होंने सचेत किया कि खिलाफत जैसे सांप्रदायिक उन्माद के प्रश्न पर सरकार विरोधी आंदोलन में कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय संस्था के कूदने के क्या कुफल हो सकते हैं। गांधी जी के प्रस्ताव का विरोध, इन नामों को ध्यान से सुनिए, CR दास, BC पाल, एनी बेसेंट, CF एंड्रूज, रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोगों ने किया। स्वयं कट्टर अलगाववादी होते हुए सर सैयद अहमद खान ने इस धारणा का तीव्र प्रतिवाद किया था कि खलीफा की प्रभुसत्ता का विस्तार संपूर्ण मुस्लिम जगत पर था। अलीगढ़ के जो फाउंडर है वो कहते, उनका कथन है कि खिलाफत, तुर्की की खिलाफत का सारे मुसलमानों पर आधिपत्य नहीं है। उन्होंने मौलाना शिबली से एक पांडित्यपूर्ण लेख लिखवाया और सिद्ध किया कि खलीफाओं की परंपरा तो चौथे खलीफा से समाप्त हो चुकी थी। एक अन्य मुस्लिम नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने भी खिलाफत का विरोध किया और खिलाफत आंदोलन से दूर रहे। इस तफसील में नहीं जाता कि खिलाफत के लीडर्स के साथ क्या हुआ। जब तुर्की से हार गए, तुर्की से बात नहीं बनी, तो ये अली भैये दोनों के दोनों ये कमाल पाशा को कन्विंस करने लगे कि तुम खलीफा बन जाओ। जो खलीफा था वो भाग गया था वहां से निकल के, और अंग्रेजों नहीं, क्योंकि अंग्रेजों की जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति थी उसमें एक मजबूत तुर्की नहीं चल सकता था, तुर्की को तोड़ना उनके लिए जरूरी था। तो यहाँ के जो भारतीय मुसलमान थे लीडर, ये गए और इन्होंने कहा कि ये नहीं बनता तो फिर खलीफा हमारे कमाल पाशा बन जाओ। कमाल पाशा ने उनको धड़वा लिया, भगा दिया, और उनसे पूछा भी कि अगर मैं हुक्म दूंगा, आप तो खुद गुलाम है अंग्रेज के, मैं आपको हुक्म दूंगा खलीफा के नाते, आप मेरी बात मान लेंगे? आपकी मजाल क्या है, आप तो खुद अंग्रेज के गुलाम है। तो वहां से हट गए। उसके बाद शाह अब्दुल अजीज इब्न सऊद के पास पहुंचे, सऊदी अरब के, उसे समझाया। उसने भी यही सवाल पूछा कि आप अंग्रेजों की मुखालफत करके मुझे अपना लीडर मान सकते हैं, मेरा हुक्म मानेंगे? इस पर कुछ जवाब नहीं दिया। इस पर चूं चपड़ की शौकत अली ने, तो उन्होंने दोनों अली भैयों की दाढ़ी पकड़ कर इनके सर टकरा दिए, तो उठ के वहां से भाग के आए। अरब ने इनका ये हाल किया। इसके बाद ये ईरान के पास गए, रजा शाह पहलवी को समझाया कि तुम खलीफा बन जाओ। उसके अंदर तो आर्य दर्प था। उसने कहा मुझसे क्या मतलब, मैं तुर्की का और तुम अरबों का चक्कर क्यों पालूं, मैं तो आर्य ब्लड का हूं। तो ये झगड़े झंझट खड़े हुए। अब मैं उस पर खिलाफत आता हूं। केरल के स्थानीय मुसलमान, यानी जो वहां मोपला थे, उनके बीच में ये विशैला प्रचार फैलाया गया, और फैलाने वाले कौन थे? सूफी, बरेलवी। ध्यान रखिएगा, वो जो अली मुसलियार जिसकी बात होती है, अली मुसलियार जो उनका लीडर था, वो कादरी सूफी था। जी जी, कादरिया तरीके से ताल्लुक़ रखता था जी, और वहाँ का बड़ा सूफी था। जी जी। उन लोगों ने ये प्रचार फैलाया कि खिलाफत आंदोलन सफल हो गया है और ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया है, खिलाफत फिर स्थापित हो गई है। अब समय आ गया है कि सभी काफिरों को समाप्त करके दारुल इस्लाम की स्थापना कर दी जाए। मोपला विद्रोह, ये ब्रिटिश आंकड़े हैं, इतनी भयंकरता थी। सबसे पहले उन्होंने अंग्रेजों पर हमला किया, उसके बाद हिंदुओं पर। इस संघर्ष में 2266 दंगाई मारे गए, 1615 घायल हुए, 5688 बंदी बनाए गए और 38,656 ने आत्मसमर्पण किया। ऑलमोस्ट उस काल में 40,000 से अधिक लोग हथियारबंद होकर हिंदुओं के खिलाफ जिहाद कर रहे थे। डॉक्टर एनी बेसेंट के कोट दे रहा हूं। वो कहती हैं कि उन्होंने जी भर की हत्याएं की, लूटपाट की और उन सभी हिंदुओं को मार डाला अथवा खदेड़ दिया जिन्होंने अपना धर्म नहीं त्यागा। 1 लाख लोगों को उनके घर से खदेड़ दिया गया। उस समय उनके तन पर केवल उनके कपड़े थे, शेष सब कुछ छीन लिया गया। मालाबार की हिंदू महिलाओं ने उस समय के वॉयसराय रीडिंग की पत्नी लेडी रीडिंग को जो याचिका प्रस्तुत की, उसके शब्द हैं, आपको तो निश्चित रूप से पता होगा, यद्यपि गत 100 वर्षों में हमारे अशांत जिले में अनेक मोपला उपद्रव हुए, पर इस बार का उपद्रव तो सबको मात कर गया।
हमारे जिन प्रियजनों ने अपने पूर्वजों का धर्म त्यागने से इनकार कर दिया, उनके क्षत विक्षत अथवा बहुधा अधमरे शरीरों से कुएं तालाब पट गए, गर्भवती महिलाएं खंड खंड काट डाली गईं, उनके शव सड़क के किनारे जंगलों में फेंक दिए गए। कैसा विभत्स दृश्य था। गर्भ के अजन्मे शिशुओं के लोथड़े माताओं के शत विक्षत शवों से बाहर लटक रहे थे। हमारे सुकुमार असहाय बच्चों को हमारी गोद से छीन के उन्हें हमारी आंखों के सामने काट के फेंक दिया गया। हमारे पतियों, हमारे माता पिताओं को सताया गया, उन पर कोड़े बरसाए गए, उन्हें जीवित ही जला दिया गया। हमारी बहनों को बलात् उनके प्रियजनों के बीच से उठा लिया गया और उनके साथ लज्जा एवं ग्लानि में डुबा देने वाला क्या क्या दुराचार नहीं किया गया। हमारे मंदिरों को अपवित्र करके धराशायी कर दिया गया। हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों को चूर चूर करके फेंक दिया गया। उनका घोर अपमान किया गया। फूल मालाओं के स्थान पर उनके गले में गोमांस के लोथड़े लटका दिए गए। हम पर जो बीती हम ही जानते हैं। बेघर होकर हम इधर उधर भटकते रहे, जंगलों में, भीड़ों में, भूखे प्यासे नंगे। शंकर नायर साहब की जो किताब है गांधी एंड अनार्की, उसके पेज नंबर 139 से मैं ये कोट कर रहा हूं। मगर कांग्रेस को खिलाफत की सफलता का ही ऊधम मचा हुआ था, वो यही इसी काम में लगे हुए थे। खिलाफत आंदोलन के जो बेसिक परिणाम, दूरगामी परिणाम थे, वो ये थे कि इस्लामी मुस्लिम धर्मांधता को भारत में प्रतिष्ठा मिली, जो मुगल पीरियड में भी नहीं थी। उनकी सांप्रदायिक निष्ठा राष्ट्रीय निष्ठा पर हावी हो गई। उनकी परदेशी निष्ठाएं जागृत हुई। मुसलमान जो विभिन्न समय से विभिन्न समूहों राजनीतिक धाराओं के में विभक्त थे, अब एक ही मार्ग का अनुसरण करने लगे। उनका ध्यान एक निश्चित लक्ष्य की ओर हो गया। खिलाफत आंदोलन के घोड़े पर सवार होकर नरे धर्मांध नेताओं ने मुस्लिम नेतृत्व की बागडोर संभाल ली। गांधी जी इस पर कहते हैं, वे धर्मभीर लोग हैं। मोपला जिन्होंने हजारों हिंदुओं की हत्या की, उनके बारे में गांधी का कोट है। वे धर्मभीर लोग हैं और जो उनके इसके लिए युद्ध कर रहे हैं जो उनके विचार में धर्म, और उसी रीति से युद्ध कर रहे हैं जो उनके विचार में धर्म सम्मत है। ये B.R. अम्बेडकर जी की जो किताब है पाकिस्तान, उसके 148 पेज से ये कोट कर रहा हूं। ये सब मैंने भी उद्धृत किया हुआ है इसमें। जी हाँ। तो कुल मिलाकर ये धारणा कि मुसलमान डरा हुआ है, शांति प्रिय है, ये एक ऐसी बात है जिसका कहीं कोई ऐतिहासिक प्रमाण विश्व में नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता, किसी देश में नहीं मिलता जहां जहां इस्लाम पहुंचा। वो 5% है तो, 7% है तो, 10% है तो, मगर वो शांति प्रिय है, वो सभ्य है, शिष्ट है, इसका कोई प्रमाण कहीं नहीं मिलता। देखिए, मैं बताता हूँ आपको इसका। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल 100% सत्य है, लेकिन ये जो लीडरशिप है इनकी, जो अशराफ लीडरशिप है, ये विक्टिम कार्ड खेलना बहुत अच्छे से जानती है। आज से नहीं, इतिहास में आप पीछे से जब भी आप जाएंगे, वो क्यों है? क्योंकि अभी मैंने एक एपिसोड किया था पौराणिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर पे, और पौराणिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर ये कहता है कि जहाँ भी जुल्म हो उसको हटाना जो है वो फ़र्ज़ है। और जुल्म किसको कहते हैं? जुल्म की क्या परिभाषा है? जुल्म की परिभाषा बहुत सिंपल सी है। जो इस्लाम को न माने वो जालिम है, इस्लाम को न मानना जुल्म है। तो जहाँ पर परिभाषा इस तरह की हो तो फिर तो वो हमेशा यही कहते हैं कि साहब हम जुल्म के शिकार हैं। तो वो हमेशा जुल्म के शिकार रहते हैं, क्योंकि ये किताब में लिखा हुआ है। और इसी में आपको याद दिलाऊं मैं, एक पीरपुर रिपोर्ट कमीशन हुई थी। ये बात है जब कांग्रेस की सरकार 1936 के चुनाव जीत गई थी, और आपके 11 में से 8 जो उस समय जो प्रोविंसेस थी, ब्रिटिश प्रोविंसेस, उसमें कांग्रेस सरकार बन गई थी। और बाकी 3 में भी जो सरकारें बनी थी उसमें से मुस्लिम लीग की एक भी सरकार नहीं थी। तो सिंध में और पंजाब में और बंगाल में जो सरकारें बनी थी वो वहाँ की जो लोकल पार्टीज़ थी उनकी सरकारें बनी थी। तो आप ये देखिए कि उस पीरपुर रिपोर्ट में भी यही कहा गया था कि साहब कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। ये 1937 या 38 की बात है कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। और क्या जुल्म हो रहा है आप समझ लीजिए। जैसे ही जुल्म की बात आई
तो उसका मतलब ये है कि भाई आप लोग मुसलमान नहीं बन रहे, ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है। ये उसका सब टेक्स्ट होता है हमेशा, और उसके साथ फिर नए नए जुमले जोड़ जोड़ के वो सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। अभी सचवाला जी के साथ में हमारा एपिसोड हुआ था, उन्होंने जुल्म और जुर्म दोनों की बिल्कुल सही परिभाषा बताई थी कि आप यदि एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस्लाम तो वो जुर्म है, आप मुजरिम हैं, और आप इस्लाम को नहीं मानते हैं, ये जुल्म है, ये ऑपरेशन है। तो जहाँ परिभाषाएं इस प्रकार की हों जो वो स्वयं मानते हो, बाहर नहीं कहते हैं ये चीज़ें, वो बाहर नहीं कहते हैं, वो अपने आप में ये कहते हैं। जैसा मुझको बताया हमारे जो कश्मीरी मित्र, उन्होंने बताया कि जब वो छोड़ के भागे वहाँ से, वैली से 1989-90 में, तो वहाँ पर नैरेटिव ये चलाया गया इस्लामियों द्वारा, जमात इस्लामी द्वारा, कि ये कश्मीरी पंडितों ने हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। क्यों? वो तो बेचारे छोड़ के भाग रहे। युद्ध इसलिए छेड़ दिया है कि उन्होंने, जो हमने उनको ऑप्शन दिया था इस्लाम में कन्वर्ट होने का, वो नहीं किया, इसलिए ये युद्ध है। और हमारे नेता जो हैं वो आज भी उसको इस तरह की बेसिक चीज़ें समझे बिना उल-जलूल बातें करते रहते हैं। मोहम्मद अली जौहर उसके बाद प्रेसिडेंट बना दिया उनको कांग्रेस का, हमारे महात्मा गांधी ने। ध्यान है आपको? जी। मैंने एक बार अभी कुछ समय पहले आप ही के साथ बातचीत में एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, फसाद फिल अर्ज़, धरती पर फसाद। वो फसाद ये है कि गैर मुस्लिम जिंदा है, ये पाप है, गुनाह है, फसाद है। मट्टी पर उसे रहने का हक नहीं है, धरती पर रहने का हक नहीं है। ट्रिलियन गैलेक्सीज को बनाने वाला अल्लाह, वो इस धरती को स्पेशल मुसलमानों के लिए बनाता है, और उसके अलावा जो भी यहाँ हैं वो सब गुनहगार हैं। मौलाना हसरत मोहानी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहलाए, ये मोपला पर उनकी हरकत है। उन्होंने, ये राष्ट्रवादी कहलाते हैं कांग्रेस की दृष्टि में, इन्होंने इस आधार, और इनकी ये नज्म है, बोली अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे दे दो। उन्होंने इस आधार पर प्रस्ताव का विरोध किया। कांग्रेस में निंदा प्रस्ताव लाने की बात थी, उसमें इतना पानी मिलाया गया कि बिल्कुल रायता बखेर दिया गया। जहां लाखों लोगों के साथ अत्याचार हुआ, कांग्रेस के प्रस्ताव में केवल 3 लोगों को का धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया, बाकी सबको उन्होंने मट्टा कर दिया। उसमें वो कहते हैं, उन्होंने इस प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया, चूंकि मोपला देश अब दारुल अमन नहीं रहा बल्कि दारुल हरब बन गया, और चूंकि उन्हें आशंका है कि हिंदुओं की साठगांठ मोपलों के शत्रु अंग्रेजों से है, अतः मोपलों ने हिंदुओं के आगे कुरान या तलवार रखकर ठीक ही किया। यदि हिंदू अपने प्राण बचाने के लिए मुसलमान बन गए तो ये स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन था, बलात् धर्मांतरण नहीं। और अंत में हुआ ये कि कतिपय मोपलों की निंदा करने वाला हानिकारक प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से नहीं बल्कि बहुमत से ही पारित हो सका। ये कांग्रेस की मानसिकता थी। स्वामी श्रद्धानंद की जो पुस्तक है इनसाइड कांग्रेस, उसके पेज नंबर 150-151 में इसकी डिटेल है। और तो जब बाद में स्वामी श्रद्धानंद जी ने उनकी घर वापसी कराई तो उनकी भी निंदा कर दी। निंदा ही नहीं हुई, उनकी हत्या हुई, और गांधी ने तो उनके हत्यारे रशीद के लिए कहा कि मैं उसे भाई कहता हूं। उसने वो किया जिसे वो अपनी दृष्टि में सही समझता है। ये गांधी का स्टेटमेंट है रशीद के लिए। तो फिर इसमें फिर गोडसे की क्या जिम्मेदारी है? उसने भी वही किया जिसे वो सही समझता था। तो गांधी जी के नियम के अनुसार तो उसे माफ़ कर देना चाहिए था। नेहरू जी, जो लगता है मुझे कि गांधी जी को ठीक तरह से नहीं समझे, या गांधी जी की जो नीति है, जो गांधी जी का दर्शन है, उसको उन्होंने लागू नहीं किया। ये तो घोर पाप हो गया कि नेहरू जी से। बिल्कुल। और ये जो एक विशेष, मतलब एक अद्भुत रणनीति है, दुष्टता भी कीजिए, हिंसक भी होइए, हमलावर होइए, और उसके बाद ये सिद्ध कीजिए कि साहब हमने प्रयास किया हमले का और उसने बचाव में कुछ किया, तो ये उसकी हिंसा है हम पर। हम दूसरे के डंडा मार रहे हैं, सर काट रहे हैं, तो ये शांति है, और वो पलट के हमारे उस तलवार को रोकता है, डंडे को रोकता है, तो ये हिंसा है।
ये जो एक विक्टिम कार्ड खेलने में महारत है इस्लाम को, सारे संसार में ही करता है। वो उसका कारण है, उसका कारण ये है कि हमने इस्लाम का अध्ययन नहीं किया है, और इस कारण से जो वो शब्द कहते हैं हम उन शब्दों का अर्थ नहीं समझते। वो जब जुल्म कहते हैं, फिसाद कहते हैं, जुर्म कहते हैं, तो उसमें जो ध्वनि आती है उसे एक मुस्लिम दूसरी तरह से समझता है और जो गैर मुस्लिम है वो दूसरी तरह से समझता है। तो ये समस्या आज भी आप देख रहे हैं, तो आज भी आप देख रहे हैं ना, आज भी जब हम चलते हैं और फतवा आलमगीरी इत्यादि सब निकालते हैं, लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, तो भी एक तबका खड़ा हो जाता है कि भाई क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इसकी क्या आवश्यकता है। मतलब 1400 साल से मार खा रहे हैं, दूसरे को समझ नहीं रहे हैं। तो ये बात हुई कि कोई सेना ये कहे कि साहब कि हम तो सिर्फ अपना जो बल है वो बढ़ाएंगे, दुश्मन क्या कर रहा है उसके बारे में जानने का प्रयत्न हम नहीं करेंगे। ये तो ये वाली बात हुई। और यही आप देखिए, ये मोहम्मद अली जौहर साहब जो थे, इन्होंने गांधी जी के लिए अंत में क्या कहा था, ये तो आपको ध्यान ही होगा ना, गांधी जी के लिए इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने कहा था कि गिरे से गिरा बदचलन से बदचलन मुसलमान, मेरे मज़हब के मुताबिक मुझे गांधी जी से अधिक प्रिय है। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। 80s में, मुझे एग्जैक्ट साल याद नहीं, मुरादाबाद में बहुत भयानक दंगा हुआ था। वहां एसपी थे एक सिख, उनकी खोपड़ी में पथराव हुआ, उनके सर में किसी ने पत्थर मार दिया, नुकीला काफी गहरा घुस गया। उनसे किसी विषय में हम लोग मिलने गए थे, वहाँ मैं प्रचारक था और भी कुछ लोग थे। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा, वो पत्थर भी रखा था वहाँ, मुस्कुरा कर कहा कि साहब बहुत समय से आप हिंदू राष्ट्र समझाते हैं, मेरी समझ में नहीं आया, और उस लड़के के इस पत्थर ने मुझे हिंदू राष्ट्र समझा दिया कि क्या होता है। सीधी, क्योंकि जब अपने पर आती है तब पल्ले पड़ता है। मगर कांग्रेस और विशेष रूप से गांधीवादी चिंतन ये ऐसा रहा है कि इसने झेल कर भी इस विषय में कोई योजना नहीं तैयार की। मोपला हुआ ठीक, डायरेक्ट एक्शन डे हुआ ठीक, भारत विभाजन हुआ ठीक, लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग विस्थापित हुए, भयानक रक्तपात हुआ, घाव दहक रहे थे भारत के। उसके बावजूद विभाजन इसी आधार पर हुआ ना कि मुसलमान नहीं रहना चाहता हमारे साथ। इस्लाम ने डिमांड की, और ये कहना कि कुछ लोगों ने डिमांड की, ये बात सिरे से गलत बात है। जब प्लेबिसाइट हुआ, मत विभाजन हुआ, तो सब भारत के मुसलमानों ने जहां जहां हुआ, रियासतों में नहीं हुआ था, शेष क्षेत्रों में सबने पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया, गए नहीं। तो जो समस्या थी कि ये साथ में पंगा लेते हैं, झगड़ा करते हैं, चैन से नहीं जीने देते, मस्जिद के आगे बारात नहीं निकलेगी, कोई फंक्शन नहीं होगा, या दोनों, और कोई वजह नहीं समझ में आती कि चेल्लुम का, मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है, ताजिए निकल रहे हैं, वो किसी तार से टकरा गए तो अब तार काटे जाएं, पेड़ से टकरा गए तो पेड़ की डाल काटी जाए। अबे 1 फुट चेल्लुम नीचे करने से सीधे निकल सकते हो, मगर नहीं, काफिरों की डाल है, ये झुकेगी, ताजिया नहीं झुकेगा। ये हजारों बार हुआ, भारत में होता रहा, दंगा हुआ। आपका म्यूट हो गया वापस। तो विभाजन तक आते आते अति हो चुकी थी। तब ये जो जनसंख्या का स्थानांतरण था, और इस दबाव से दंगे नहीं होते कि वहां से हिंदू निकाल लीजिए, यहां मुसलमान बंधक हैं, यहां से मुसलमान निकाल लीजिए, वहां हिंदू बंधक हैं, दोनों तरफ से शांति से विभाजन हो जाता, ये संभव था। गांधी जी ने सब कुछ झेलने के बावजूद इस पर कोई योजना नहीं बनाई, बल्कि पाकिस्तान से जो आहत मारे हुए लोग, एक घटना है, नेहरू जी के साथ में किसी ने, इंदिरा छोटी सी थी, उसके कंधे पर हाथ रख दिया, नेहरू जी ने छड़ी मारी उसके,
तो बुजुर्ग बोला, आपको इतनी छोटी सी बेटी जो मेरी पोती की उम्र की है, कंधे पर हाथ रखना इतना बुरा लिखा लगा, और मेरी आंखों के सामने मुसलमान मेरी बेटियों को उठा ले गए, और आप हमसे कह रहे हैं कि कुछ मत कीजिए, शांत बैठिए, जहां पर हैं वहां मर जाइए, अहिंसा सिद्ध कीजिए। कोई योजना नहीं बनाई। व्यक्तिगत रूप से एक एसपी समझ सकता है खोपड़ी में पत्थर मारने से हिंदू राष्ट्र क्या होता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पेमेंट दे दिया और डिलीवरी नहीं लेने दी। विभाजन इसीलिए हुआ था। तो ये जो डरा हुआ मुसलमान है, ये 47 से पहले भी डरा हुआ था। नेहरू जी का आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ, आप इससे समझ जाएंगे कि ये कितने बुरी तरह से कॉम्प्रोमाइज थे। और इनको कायर कह लीजिए, इनको चाहे आप भीरू कह लीजिए, इनको मूर्ख कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। नोआखाली में जब दंगे हुए, उस समय तक इनकी जो अंतरिम सरकार थी और नेहरू जी अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में आ चुके थे। सितंबर में वो सरकार आ चुकी थी, अक्टूबर में ये दंगे हुए थे, नोआखाली के दंगे। तो नोआखाली के दंगे में इन्होंने कुछ नहीं किया, ये कह के कि साहब वहाँ हमारी सरकार नहीं है। वो उसी प्रकार से जैसे आजकल हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं कर रही है, वही बिल्कुल एग्जैक्ट उसका रिपीट है। और तभी हमारी ममता दीदी जो है वो 16 तारीख को 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रही हैं डायरेक्ट एक्शन डे की। लेकिन जब उसका प्रतिकार हुआ बिहार में, तो नेहरू जी के शब्द हैं कि मैं यहाँ पर हवाई जहाज से बमबारी करूंगा अगर तुमने दंगे नहीं रोके तो। आप सोच सकते हैं किस प्रकार की प्रताड़ना ये दे रहे थे हिंदुओं को। ऐसे व्यक्ति से या ऐसे व्यक्तियों से आप आशा भी कैसे कर सकते थे कि वो जो है वो अंबेडकर का फॉर्मूला, जो जनसंख्या विनिमय वाला जो उनका फॉर्मूला था कि जनसंख्या स्थानांतरण वाला फॉर्मूला, वो सोच भी सकते उसके बारे में। ये गांधीवाद, ये नेहरूवाद, ये जब तक, देखिए लोग गांधी की आलोचना कर लेते हैं, लोग नेहरू की आलोचना कर लेते हैं, विशेषकर नेहरू की आलोचना बहुत होती है, लेकिन नेहरूवाद तो उसी तरह कायम है। हमारी सारी संस्थाओं में आज भी नेहरूवाद है, वो कहाँ चला गया? गांधी का वध हुआ, गांधीवाद का वध कहाँ है? गांधीवाद तो वैसा का वैसा चल रहा है, और न केवल चल रहा है, आप छोड़िए, आप आरएसएस की डिफेंस करते हैं, आरएसएस में नहीं है क्या गांधीवाद? पूरी तरह से उसी भाषा में बोल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि साहब कि कैसे आपने गोडसे को राष्ट्रभक्त कह दिया, हम आपको कभी माफ नहीं कर पाएंगे। क्या बात है ये? बिल्कुल ठीक बात है। और ये व्यक्ति हानिकारक नहीं होता, व्यक्ति चिंतन बन जाए तो बहुत भयानक हानि होती है, पीढ़ियों तक चलता है, राष्ट्र की हानि होती है। ये हुआ और ये आज भी हो रहा है। बहुत सारी घटनाएं दिखाई दे रही हैं, बहुत सारी बातों में ये दिखाई दे रहा है कि जिन विषयों को, जिन सारी समस्याओं को जिस तरह से समझा जाना चाहिए उस तरह से लिया ही नहीं जा रहा। ऐसा कैसे है कि कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग, राज्य के लिए चुनौती बन गए, अनंत काल तक खिंच रहा है। कोई बड़ा भारी अंतर नहीं आया ट्रैफिक पर, पंजाब जाने वाला थोड़ा बहुत, मगर सत्ता को चुनौती। वो कह रहे हैं कि यहां ईख बोएंगे, यहां टुल्लू पंप लगाएंगे, दीवार खड़ी कर दी। हाईवे पर दीवार खड़ी की जा सकती है, एक एसएचओ सीधा कर दे, बशर्ते आप एसएचओ को पर्याप्त अधिकार दें। कोई बात ही नहीं है। मगर अच्छा, ये क्यों होने दिया जा रहा है? क्या इससे उपलब्धि हो जाएगी? क्योंकि जब एक बदतमीजी को आप सहते हैं तो उसके बाद दूसरी आती है, दूसरी के बाद तीसरी आती है। बंगाल के दंगे एक दिन में नहीं हो गए, वो शाहीन बाग का एक्सटेंशन है। किसान आंदोलन की बेहूदगियां शाहीन बाग का एक्सटेंशन है। वहीं चुनौती देने में क्या कठिनाई थी? क्या उपलब्धि हो जाती? आपने बैठे रहने दिया, क्यों?
आखिर जिन लोगों की कॉलोनी के आसपास जहां वो घेराव हो रहा है, धरना हो रहा है, उनके कुछ अधिकार हैं कि नहीं? उनके बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, वो ऑफिस कैसे जाएंगे? दिल्ली से मथुरा जाने वाले लोग, इस फरीदाबाद जाने वाले लोग, वो पूरा हिस्सा घूम कर जाएंगे। नतीजे में शहर में इतना भयानक ट्रैफिक की त्राही त्राही मच गई कि जिन्हें एयरपोर्ट जाना है वो 5 घंटे 6 घंटे पहले निकलें, नहीं तो फ्लाइट छूट जाएगी। और कितने लोग हैं? 50,000 हैं। 400-500 लोग, बिल्कुल चुनौती तमाशा बना हुआ है। क्या ये इंदिरा गांधी के समय में संभव था? ये तो मैं बताता हूँ, ये तो मनमोहन सिंह भी नहीं होने देते। आप जो कहें ऐसा तो आप जो है वो यूपीए में भी आप नहीं देखते। और मैं बताऊं, यदि इसका कोई राजनीतिक वो देखा जा रहा हो तो आज ही मैं बात कर रहा था। आज पंजाब के ऊपर, पंजाब में जो क्रिश्चियन कन्वर्शन हो रहा है उसके ऊपर मेरी बात हो रही थी रमणीक मान जी से। तो वहाँ बीजेपी और आरएसएस का ये हाल है कि कोई भी हिंदू उनको वोट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो उनको मानते ही नहीं कि उनकी कोई दम है। पंजाब जैसे राज्य में जहाँ आप जानते हैं कि वो पौरुष का एक विशेष महत्व है, वहाँ पर इनकी इस नपुंसकता, इस कायरता के कारण वहाँ कोई इनको वोट देने को तैयार नहीं है। तो कहते हैं वो तो अब लाइन में ही नहीं है कहीं, उनको तो कोई अब पूछ ही नहीं रहा, जबकि 40% हिंदू है पंजाब में। तो ये अगर राजनीतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो ये मास्टर स्ट्रोक तो निश्चित रूप से नहीं है, भले चाटुकार कहें कि साहब ये भी मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक का कोई लक्ष्य तो होगा। मास्टर स्ट्रोक अपनी चप्पल निकाल के अपनी खोपड़ी में मारने से होता है क्या? ये कौन सा मास्टर स्ट्रोक है? काहे का? अच्छा, वो शायद इस सोच से काम करते हैं कि हिंदू अगर हमें वोट नहीं देगा तो जाएगा कहां? हाँ, ये मानसिकता है। ये तो और है। ये पक्की बात है कि भाई मैं किसी को वोट दूंगा तो बीजेपी को दूंगा, मगर मैं वोट नहीं दूं ये भी हो सकता है। और ये खतरनाक बात है कि लोगों में उत्साह ही ना रहे काम करने का, लोगों में उत्साह ही ना रहे वोट देने का। तो ये एक भयानक चीज है। खैर, हम अपने विषय पर लौटते हैं कि मोपला पर जो बात कर रहे हैं। जी, आपने ये किसान वाली बात की, इसमें एक बड़ी रोचक बात और अभी ये भी जो मास्टर स्ट्रोक की बात है कि साहब की राकेश अस्थाना को लाया गया है, अब देखना कैसे किसान आंदोलन तोड़ा जाता है। तो उस पर मैंने वही कमेंट किया जो आपने कहा था। मैंने कहा किसान आंदोलन तोड़ने के लिए कमिश्नर की ज़रूरत नहीं होती है। एक एसएचओ, थानेदार जो है, या एसीपी, वो पर्याप्त है। लेकिन क्लैरिटी तो हो। जब उनको बेचारों को क्लैरिटी नहीं है तो आप कमिश्नर ले आओ, आप एनएसए भेज दो, कुछ ही कर दो, कुछ नहीं होने वाला। पर्याप्त अधिकार देने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। क्योंकि इसका राजनीतिक निर्णय अगर लेना है तो राजनीतिक निर्णय लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और क्या होने वाला है इसमें? समस्या क्या है? वापस मोपला पे पहुंचते हैं, विषयांतर हो गया थोड़ा। तो मोपला की भी जो स्थिति है वो यही थी कि इसका जो प्रतिरोध होना चाहिए, प्रतिकार होना चाहिए, राज्य ने किया। अंग्रेज सरकार के बस का जितना था उसने काम किया। उसके बाद जो घटनाएं घटी उनका प्रतिकार नहीं हुआ। तो जो उद्दंड लोग थे, दुष्ट लोग थे, उनको ये मैसेज गया। 1500-1600 मैं भी बात कर ही रहा था। कितने लोग, एक सेकंड मैं रिकॉर्ड इसका उठा लूं। 2266 दंगाई मारे गए, 1615 जख्मी हुए, 5688 बंदी बनाए गए और 38,656 लोगों ने आत्मसमर्पण किया। लोगों की जानकारी में नहीं है कि मोपला लोगों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना गया है।